हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स सिविल इंजीनियर। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि पोस्ट कंक्रीट का चेकलिस्ट कैसे फिलअप किया जाता है और उसमें किस किस पॉइंट्स को चेक किया जाता है फिलिंग करने के टाइम में, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस वीडियो में पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पोस्ट कंक्रीट का चेकलिस्ट कैसे फिलअप किया जाता है। इसको हम लोग पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है फिल करने का वो होता है प्रोजेक्ट का डिटेल। प्रोजेक्ट का जो बेसिक डिटेल्स होता है उसको फिल करना है। तो देखते हैं क्या कौन कौन सा डिटेल्स फिलअप किया जाता है। पहला है प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम होता है वो उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए XYZ प्रोजेक्ट डाल दिया है। उसके बाद है क्लाइंट। जो भी आपके साइट पे क्लाइंट है उसका नाम डालना है। मैंने एग्जांपल के लिए अदानी पावर डाल दिया है। उसके बाद है PMC। PMC क्या होता है? या कंसल्टेंसी होता है जो कि क्लाइंट की तरफ से रखा जाता है। साइट का जो क्वालिटी होता है उसको चेक करने के लिए, या तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए PMC को रखा जाता है। तो अगर आपके साइट पे है तो आप PMC का जो है उसका नाम डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर आप नॉट एप्लीकेबल डाल सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल के लिए टाटा पावर डाल दिया है। उसके बाद कंपनी, जो कंपनी काम करवा रही है उसका नाम डालना है। तो मैंने यहाँ ABC लिमिटेड डाल दिया है। आपकी साइट पे जो कंपनी है उसका नाम डालते हैं। उसके बाद पैकेज। पैकेज क्या है कि अगर बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें बहुत सारे कंपनी को इनवाइट किया जाता है इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो सभी को क्या है कि पैकेज वाइज डिवाइड करके और उसको काम को दिया जाता है, तो उसमें पैकेज मेंशन रहता है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट जो है पैकेज में है तो आप डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर आप नॉट एप्लीकेबल डाल सकते हैं। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क में क्या डालना है? फाउंडेशन वर्क, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन हुआ है उसका भी हम लोग पोस्ट कंक्रीट चेकलिस्ट करने वाले हैं, तो फाउंडेशन वर्क डाल रहे हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन रिपोर्ट नंबर। इंस्पेक्शन रिपोर्ट नंबर क्या होता है? जो हम लोग चेकलिस्ट फिलअप कर रहे हैं ये जो है सीरियली होता है, तो ये कितने नंबर का चेकलिस्ट है यह भरना है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 25 डाल दिया है। उसके बाद डेट। डेट क्या होता है? जिस डेट को साइट में जो कंक्रीट हमारा हुआ है स्ट्रक्चर है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है, तो जिस डेट को फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उस डेट को यहाँ पे मेंशन करना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डेट डालते वक्त जो जिस स्ट्रक्चर का हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो हमेशा कंक्रीटिंग करने के बाद जब डिशटरिंग होता है उसके बाद का डेट होगा। उसके बाद स्ट्रक्चर मेंबर। अब जो स्ट्रक्चर मेंबर क्या होता है? जो हम फाउंडेशन वर्क का तो हम लोग पोस्ट मेजरमेंट कर रहे हैं, तो कौन सा फाउंडेशन का कर रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशन तो बहुत सारा होता है, तो उसमें आप नाम डाल सकते हैं राफ्ट F8। मतलब F8 का हमारा जो फुटिंग है उसका राफ्ट का हम लोग पोस्ट कंक्रीट चेकलिस्ट फिलअप कर रहे हैं। ओके। इसके बाद है लोकेशन। अब जो जिस फाउंडेशन का हम लोग चेकलिस्ट फिलअप कर रहे हैं उसका लोकेशन कैसे पता चलेगा? तो वो ड्राइंग में मेंशन किया हुआ रहता है कि कौन सा फाउंडेशन कहाँ पे है। वो एक्चुअली ग्रिड में रहता है, तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए ग्रिड 6/8 डाल दिया है। ओके। उसके बाद है ड्राइंग नंबर। जो फाउंडेशन का हम लोग चेकलिस्ट फिलअप कर रहे हैं उसका ड्राइंग नंबर होता है, अप्रूव्ड ड्राइंग नंबर, तो वो नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद है ग्रेड। जो कंक्रीटिंग हम लोग किए हैं वो कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट उसमें यूज़ किया गया है। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल M25 किया है। आपके जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा उसका नाम वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद है इंस्पेक्टेड बाय। जो क्लाइंट के साइड से जो इंस्पेक्शन करने के लिए गया है फिजिकल वेरिफिकेशन, वो कौन करने के लिए गया है उसका नाम डालना है। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे सुनील कुमार डाल दिया। उसके बाद डेट और टाइम डाल लेना है, मीन्स कि कौन सा डेट को और कितने बजे वो चेक किया है वो भी यहाँ पे मेंशन कर देना है टाइम के साथ। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट का बेसिक डिटेल्स। अब हम लोग देखते हैं कि जब साइट पे हम लोग जाते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए तो वहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है एनी सरफेस डिफेक्ट ऑब्जर्व, मीन्स कि जो हमारा कंक्रीटिंग हुआ है और जब हम लोग डिशटरिंग करते हैं तो उसमें कुछ जो डिफेक्ट तो नहीं हुआ है वो चेक करना है प्रॉपरली। सेकंड नंबर अलाइनमेंट ऑफ सरफेस फाउंड करेक्ट, मतलब जो हम लोग फाउंडेशन किए हैं वो प्रॉपर अलाइनमेंट में तो है, वो चेक करने के लिए करना है। थर्ड नंबर है एनी एंडुलेशन ऑब्जर्व। एंडुलेशन ऑब्जर्व मीन्स क्या होता है? जो फाउंडेशन हम लोग किए हैं वो कोई एंडुलेशन तो नहीं, मतलब कहीं कम कंक्रीट को हुआ हो, कहीं ज़्यादा हुआ हो, ऐसा तो नहीं है।
उसको फोर्थ नंबर है डायमेंशन ऑफ स्ट्रक्चर। अब जो हमारा एज पर ड्राइंग जो हमारा स्ट्रक्चर में है वो चेक करना है प्रॉपरली कि हमारा जब कंक्रीटिंग करने के बाद जब डिशटरिंग किया तो हमारा जितना हमारा डायमेंशन होना चाहिए उतना है या नहीं, उसको प्रॉपरली चेक करना है। उसके बाद आपको 5 नंबर दिख रहा होगा एनी वॉइड्स ऑब्जर्व ड्यू टू द इम्प्रॉपर कंपेक्शन। उसके बाद देखना है कि प्रॉपर अगर कंपेक्शन नहीं किया गया हो तो कोई वॉइड्स तो नहीं है उसमें शो हो रहा हो, हनीकम्प वगैरह तो नहीं दिख रहा हो, तो वो आप प्रॉपरली चेक करना है। और अगर कुछ अगर थोड़ा सा वॉइड्स या तो हनीकम्प अगर हो तो उसको जो प्रॉपरली रिपेयर कर देना पड़ता है। 6 नंबर होगा इम्बेडेड रिइंफोर्समेंट विजिबल। जो आरसीसी में जो हमारा स्टील यूज किया गया है ऐसा तो नहीं कि जो शो हो रहा हो, वो प्रॉपरली चेक करना है। 7th नंबर ऑफ डेट ऑफ कास्टिंग रिटर्न और मेंबर। जिसका हम लोग चेक करने के लिए गए हैं, जब उसका कंक्रीटिंग हो जाता है तो कंक्रीटिंग कंप्लीट करने के बाद उसमें जो है डेट मेंशन कर दिया जाता है, डेट ऑफ कंक्रीट कास्टिंग। इसलिए किया जाता है ताकि उससे पता चल सके कि इसको कितने दिनों तक क्यूरिंग करना है। ओके, इसलिए स्ट्रक्चर में मार्केट के थ्रू से उसको लिख दिया जाता है डेट ऑफ कास्टिंग। उसके बाद 8 नंबर आपको दिख रहा होगा चेक आइडेंटिफिकेशन नंबर, डेट ऑफ कास्टिंग एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑन क्यूब। अब जो हम लोग क्यूब लिए साइड पे कंक्रीटिंग करने के टाइम पे, तो उसमें देखना है कि आइडेंटिफिकेशन नंबर्स लिखा हुआ है कि नहीं, डेट ऑफ कास्टिंग लिखा हुआ है कि नहीं, उसके बाद उसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट हुआ है कि नहीं, वो उसमें मेंशन किया हुआ होना चाहिए। 9th नंबर आपको दिख रहा होगा प्रॉपर क्यूरिंग अरेंजमेंट अवेलेबल। जितने भी कंक्रीटिंग होता है उसको प्रॉपर क्यूरिंग किया जाता है, तो ये देखना है कि साइड पे हमारा जो क्यूरिंग करने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट किया हुआ है कि नहीं। जैसे कि अगर हमारा वर्टिकल मेंबर है तो उसमें गनी बैग लगा करके जो है क्यूरिंग किया जाता है। अगर ग्राउंड फ्लोर है या तो फ्लोर है तो उसमें पॉन्ड बना करके किया जाता है। इस टाइप का जो है अरेंजमेंट किया जाता है क्यूरिंग करने के लिए, तो उसका प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है कि नहीं, ये फिजिकली चेक करना है। 10th नंबर आपको दिख रहा होगा बैक फिलिंग एज पर अप्रूव्ड मेथोलॉजी। इसका मीन्स क्या होता है कि जब वो फाउंडेशन होने के बाद उसको बैक फिलिंग करेंगे तो उसका एक अप्रूव मेथोलॉजी होता है, उसके अकॉर्डिंग ही किया जाना चाहिए। जैसे कि इसका बैक फिलिंग करने का मेथड होता है कि 200 का लेयर में करना है, बैक फिलिंग करना है उसको प्रॉपर कंपेक्शन के लिए। जैसे कि 200 लेयर का हमारा जो है सॉइल का लेयर डालने के बाद उसको प्रॉपरली कंपेक्शन किया जाता है, फिर 200 लेयर का सॉइल डाल के कंपेक्शन करना है। तो इस तरह से जो है वो लेयर बाई लेयर कंपेक्शन करना पड़ता है। तो ये था फिजिकल वेरिफिकेशन जो कि साइट में विजिट के दौरान चेक किया जाता है। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, इस चेकलिस्ट में डालना है कि डेट ऑफ कास्टिंग, जिस डेट को कास्टिंग है उस डेट को यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसको डेट ऑफ रिमूवल और शटरिंग, किस डेट को जो है शटरिंग जो है उसको रिमूव किया गया वो भी डेट यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद करेक्टिव एक्शन सजेशन, मीन्स जब हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन किए उसमें अगर कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन आपको फाउंड मतलब देखने को मिला जो कि इसमें मेंशन होना चाहिए तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और उसका इम्प्लीमेंट भी करने के लिए आप बोल सकते हैं उसको। तो ये था हमारा बेसिक फॉर्मेट जो कि पोस्ट कंक्रीट चेकलिस्ट को फिलअप किया जाता है। उसके बाद क्या करना है, नीचे जो है आपको कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव और कंपनी, ये तीनों का यहाँ पे सिग्नेचर और डेट के साथ यहाँ पे सिग्नेचर ले लेना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो कि पोस्ट कंक्रीट का चेकलिस्ट कैसे फिलअप किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।